इंडिया के क्रिकेट मुबस्सिर और साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि मैंने 9 साल की उम्र में उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उस वक्त क्लब की फीस सिर्फ 50 रुपए हुआ करती थी। वो उन खिलाड़ियों से फीस नहीं लेते थे जो माली तौर पर कमज़ोर होते थे, वो मुफ्त में सिखाते थे। ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान अंजुम चोपड़ा ने कहा है कि दिसंबर 2001 में जब वो ख़वातीन क्रिकेट टीम के कोच थे, मैं कप्तान बनी और हमारी टीम ने पहली बार इंग्लैंड को वनडे में 5-0 से हराया। ये बयानात उस शख्स के बारे में हैं जिन्होंने इंडिया को 12 बैनुल अक़वामी क्रिकेटर दिए। उनमें ऋषभ पंत और शिखर धवन आज भी इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं। दिल्ली की डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंडरी कोच तारक सिन्हा 5 नवंबर को फेफड़ों के कैंसर के बायस वफात पा गए हैं। उन्होंने सन 1969 में दिल्ली में अपनी क्लर्क की मुलाजमत से जमा की गई रकम से सोनेट क्लब की बुनियाद रखी। इस क्लब से रमन लांबा से लेकर ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाक़ उनके सोनेट क्लब पहुंचे तो मालूम हुआ कि मारूफ क्रिकेटर वरिंदर सहवाग और उनके अहल खाना, ऋषभ पंत के अहल खाना, आशीष नेहरा के अहल खाना, साबिक क्रिकेटर तलवासन और आकाश चोपड़ा का खानदान उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वहां मौजूद है। पूरा क्रिकेट ग्राउंड मौजूदा नौजवान खिलाड़ियों, साबिक कोचेज, क्रिकेटर और उनके अहल खाना से भरा हुआ था। ये मंजर लोगों और खिलाड़ियों के दिलों में उनके लिए एहतराम की अलामत था। उन्हें याद करते हुए साबिक क्रिकेटर संजीव शर्मा ने बीबीसी को बताया कि रमन लांबा ने उनसे पूछा कि आप आशीष नेहरा पर क्यों मेहनत कर रहे हैं, इसमें वो बात नहीं है। तो उस्ताद जी कहने लगे, नहीं, ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा। दूसरी जानिब तलवासन ने कहा, मैं 4 साल तक DTCA यानी दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का सिलेक्टर रहा, लेकिन कभी उस्ताद जी ने मुझे फोन करके किसी की सिफारिश नहीं की। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अंदरनेल बासु का कहना है कि तारक सिन्हा को सन 2018 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन वो अपनी असल कामयाबी सिर्फ खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारी चालें सिखाने और आगे बढ़ाने में समझते थे। उनके मुताबिक उन्हें पहचान और इनामात की कोई भूख नहीं थी। इसकी वजाहत इस बात से होती है कि बहुत से तजर्बाकार खिलाड़ियों ने उनकी मर्जी के खिलाफ द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामजदगी हासिल की थी। तारक सिन्हा दिल्ली के कमला नगर में गवर्नमेंट स्कूल बरला स्कूल के विकेटकीपर बल्लेबाज थे। उन्हें CK नायडू ट्रॉफी के लिए दिल्ली की जूनियर टीम में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। इससे जो सदमा पहुंचा, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट अकेडमी खोलने का इरादा किया ताकि सरकारी स्कूलों के नौजवान खिलाड़ियों को अच्छी सतह पर तरबियत दी जाए। सन 1969 में उन्होंने सोनेट क्लब बनाया, जिसका आगाज गवर्नमेंट बरला स्कूल से किया। बाद में तारक सिन्हा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के PGDAV कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिल गई और वहां से मिलने वाली तनख्वाह को अपने क्लब को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। जब ये क्लब 20 बच्चों के साथ शुरू हुआ तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये क्लब आगे बढ़कर दिल्ली के बावकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से मुकाबला करेगा और दिल्ली का फ्लैगशिप इवेंट जीत जाएगा। DDCA ने सन 1971 में इस क्लब को मंजूरी दी। यही नहीं, इस क्रिकेट क्लब को कम पैसों और सहूलियात की वजह से कई बार जगह बदलनी पड़ी। पहले ये बरला स्कूल में था, फिर अजमल खान पार्क इसका नया घर बन गया। इसके बाद DCM ग्राउंड, फिर DU का राजधानी कॉलेज और फिलहाल ये वेनेटशू कॉलेज ग्राउंड में वाक़ई है। बुरे वक्त में खिलाड़ियों का साथ देते थे। तलवासन का कहना है कि वो 14 साल की उम्र में सोनेट क्लब गए थे और वहाँ तारक सिन्हा से उन्होंने सख्त मेहनत करने और बुरे वक्त में भी हिम्मत रखने का फन सीखा। उन्हें याद है कि सोनेट क्लब में कोई अमीर या गरीब नहीं था, सबको एक लेवल पर रखा जाता था। तमाम बच्चों को विकेट लगाने से लेकर खुद ही पिच पर रूलर चलाना सिखाया गया। इसके बाद ही किसी की कोचिंग शुरू हुई। उन्होंने एक बार जिक्र करते हुए कहा कि उन दिनों उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। उस वक्त उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का इरादा कर लिया था। जब उस्ताद जी यानी तारक सिन्हा को सभी प्यार से उस्ताद जी के नाम से पुकारते हैं को मालूम हुआ तो वो सीधे तलवासन के घर गए। वहाँ जाकर उन्हें और उनके वालिद को खूब समझाया। वो कहते हैं कि कौन कोच इतनी तवज्जो देता है, जब कोई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता तो वो उनका हाथ पकड़ लेते थे। ये उन्हीं की वजह से है कि आप मुझे इंडियन टीम में खेलते हुए देख सके, क्योंकि उन्होंने मुझे सहारा दिए रखा। इसके अलावा दूसरे क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि 9 साल की उम्र में उन्होंने क्लब में खेलना शुरू किया। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सलाहियत छोटी उम्र में टैलेंट को पहचानना था, यहाँ तक कि वो अंदाजा लगा लेते थे कोई खिलाड़ी कितनी दूर जा सकता है। इसके साथ ही वो गरीब बच्चों को मुफ्त तरबियत भी देते थे। तारक सिन्हा के क्लब में क्रिकेट सीखने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर संजीव शर्मा एक वाकया सुनाते हैं। जब आशीष नेहरा अपनी पहचान बना चुके तो वो एक दिन सोनेट क्लब में उस्ताद जी का इंतजार कर रहे थे। उस्ताद जी बहुत देर से आए तो आशीष ने पूछा,
आप जल्दी क्यों नहीं आते। इस पर तारक सन्हा ने जवाब दिया कि मेरा घर गाजियाबाद में है, अब अगर मैं इतनी दूर से आऊँ तो वक्त लगेगा। ये सुनकर आशीष नेहरा ने उस्ताद जी के लिए द्वारका में घर खरीदा। यही नहीं, वक्तन फवक्तन बड़े खिलाड़ियों ने उनके क्लब की माली मदद भी की, ताहम उन्होंने कभी किसी के पास जाकर खुद से कुछ नहीं मांगा। उनकी कोचिंग के तरीक़ाकार के बारे में संजीव शर्मा ने बताया कि वो बॉलर और बल्लेबाज दोनों की तकनीक पर काम करते थे। वो गर्मियों में स्पिनर और सर्दियों में तेज गेंदबाजों को सख्त ट्रेनिंग देते थे। खवातीन की क्रिकेट टीम में अहम किरदार। इंडियन खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि दिसंबर सन 2001 में जब उन्हें कप्तान मुंतखब किया गया तो उस वक्त तारक सन्हा ही कोच थे। ये उन्हीं का दौर था जब सन 2002 में खवातीन की क्रिकेट टीम ने पहली बार घरेलू वनडे में गैर मुल्की टीम को 5-0 से शिकस्त दी। उस वक्त इंग्लैंड की टीम वनडे सीरीज के लिए इंडिया आई हुई थी। वो बताती है कि खवातीन क्रिकेट टीम ने गैर मुल्क की सरजमीन पर जो पहली टेस्ट सीरीज जीती वो भी उनकी कोचिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज थी। संजीव शर्मा बताते हैं कि जब वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ ओहदेदार बने तो 2 साल तक राजस्थान की टीम रणजी ट्रॉफी के फाते रही। अच्छे खिलाड़ियों को परखने का कुदरती हुनर उनके पास था। इसके अलावा वो बहुत से गैर मुल्की क्रिकेट कोचेज या खिलाड़ियों की किताबें पढ़ते थे। इतने खिलाड़ियों को बुलंदियों तक पहुँचाने के बाद भी उस्ताद जी आखिरी दम तक सादा जिंदगी गुजारते रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। क्रिकेट को अपना जीवन साथी समझते हुए वो खिलाड़ियों के टैलेंट में अपना खानदान तलाश करते रहे। उन्होंने जिन 12 बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की कोचिंग की उनमें ऋषभ पंत, शेखर धून, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, आशीष नेहरा, तलवासन, संजीव शर्मा, के भास्कर, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, सुरिंदर खन्ना और रणधीर सिंह शामिल हैं।